हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। देखिए, आपके बिहार के में जो टीआरई का एग्जाम हुआ है इसमें बीपीएससी प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन को इसमें रिपीट कर रहा है। तो आप लोग बीपीएससी प्रीलिम्स के अभी तक जितने भी क्वेश्चन बिहार में पूछे गए हैं टोटल इसको कवर करिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो हम उन क्वेश्चनों को भी इस सीरीज में शामिल कर लिए हैं, तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? बताइए, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन जो है कब हुआ था? बताइए, 1929 में हुआ था, 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था या फिर 1932 में हुआ था? तो देखिए, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन जो है ये हुआ था 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा कि मुंगेर में किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा, बिहार के मुंगेर में किसान सभा का गठन हुआ था 1922-23 में। और इसके अध्यक्ष थे पूछेगा, या फिर इसकी गठन करने वाले कौन थे, तो शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह थे। अगर पूछेगा मुंगेर में किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1922-23 में हुआ था। और इसके संस्थापक थे शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, किसने बंगाल में मारवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो बताइए, किसने बंगाल में मारवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? बताइए, लॉर्ड हेस्टिंग ने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, होल्ट मैकेंजे ने की थी, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए, बंगाल में मारवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत करने वाले कौन थे? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होल्ट मैकेंजे थे, ये बंगाल में मारवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किए थे। अगर आप लोगों से पूछेगा, इसमें देखिए आप लोगों को 3 नाम याद रखिएगा। बंगाल में जो मारवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली था इससे 3 लोग जुड़े थे। पहला होल्ट मैकेंजे, आरएम वर्ड और थॉमसन। तो कभी कभी आपके एग्जाम में इसमें से कोई भी नाम पूछ लेता है, तो होल्ट मैकेंजे, आरएम वर्ड और थॉमसन, ये तीनों नाम आप लोग याद रखिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है कि मारवाड़ी बंदोबस्त जो था यह अगर पूछेगा यह कब आया था, तो यह आया था 1822 ईस्वी में। और इसमें जमीन का स्वामित्व किसको दिया गया था, तो मुखिया को दिया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और इसमें था 30% भूमि पर मारवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली लागू थी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग पहली बात ये जानते रहिए कि इससे कौन जुड़ा था, तो होल्ट मैकेंजे, आरएम वर्ड और थॉमसन। ये बात आप लोग हो गया। उसके बाद कब आया था, 1822 में, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें जमीन का मुखिया कौन होता था? अगर पूछेगा कि जमीन का स्वामित्व इसमें किसके पास होता था, तो मुखिया के पास होता था। और पूछेगा यह कितने % भूमि पर लागू था, तो आप लोग याद रखिएगा कि यह 30% भूमि पर लागू था। इससे ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? बताइए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, थॉमस मुनरो ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने या फिर लॉर्ड वेलेस्ली ने? तो देखिए, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को पूछेगा किसके द्वारा लागू किया गया था, तो इसमें आप लोगों को 2 नाम रखना है। रैयतवाड़ी पद्धति में आप लोगों को 2 नाम रखना है, सर थॉमस मुनरो और कर्नल रीड। तो देखिए, यहाँ पे सर थॉमस मुनरो और कर्नल रीड 2 लोगों का नाम रखना है। तो देखिए, यहाँ पे एक नाम दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था, तो थॉमस मुनरो ने किया था। एक नाम आप लोगों को याद रखना है कि रैयतवाड़ी पद्धति से कर्नल रीड का भी नाम जुड़ा है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पूछेगा कि रैयतवाड़ी पद्धति सबसे पहले कब आई थी, तो सबसे पहले आया था 1792 ईस्वी में, जो कि असफल हो गया था। फिर आया था 1820 ईस्वी में, जो कि सफल रहा था। तो आप लोग 1820 साल याद रखिएगा कि रैयतवाड़ी पद्धति ये 1820 में आई थी, जो सफल रही थी। और पूछेगा कि रैयतवाड़ी पद्धति कितने % भूमि पर लागू था, तो ये 51% भूमि पर लागू था। और इसमें पूछेगा कि भूमि का स्वामी कौन होता था, तो इसमें किसान खुद भूमि का स्वामी हुआ करता था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए, रैयतवाड़ी पद्धति था, इस व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया था। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि रैयतवाड़ी पद्धति भारत के किस राज्य में सबसे पहले लागू किया गया था और किस जिला में लागू किया गया था। तो इस व्यवस्था सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू हुई थी। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो बताइए, रैयतवाड़ी पद्धति से कितने लोग जुड़े हैं, तो रैयतवाड़ी पद्धति से 2 लोगों का नाम याद रखिएगा, सर थॉमस मुनरो और कर्नल रीड। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे आप लोग अच्छा से याद रखिएगा। देखिए, एक बंदोबस्त और है, अस्थायी बंदोबस्त है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है कि अस्थायी बंदोबस्त से कौन जुड़ा है। तो अस्थायी बंदोबस्त से केवल एक नाम याद रखना है आप लोगों को, लॉर्ड कॉर्नवालिस।
अस्थाई बंदोबस्त में लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम रखना है और अस्थाई बंदोबस्त आया था 1793 ईस्वी में। और यह जो है जमीन का स्वामित्व जो है किसको दिया गया था, जमींदार को दिया गया था। और अस्थाई बंदोबस्त जो था ये 19% भूमि पर लागू थी। ये बात आप लोगों को याद रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किए थे। और किसके प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ था, तो ये राजा राममोहन राय के प्रयास से जो है सती प्रथा का अंत हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था। बताइए जो 1857 का विद्रोह था इसमें दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी जो है कौन होता था। बताइए जनरल हेविट था, लेफ्टिनेंट हडसन था, लेफ्टिनेंट विलोग बाई थी, या फिर जॉन निकोलसन थे, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह था इसमें जो है दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी जो था यह लेफ्टिनेंट हडसन भी था और जॉन निकोलसन था। तो इसका ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, क्योंकि दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी दो लोग थे, लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकोलसन। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर बी भी सही है, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी भी सही है। ये दोनों नाम आप लोग अच्छा से याद रखिएगा। देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग रिवीजन कर लीजिए। देखिए अगर पूछेगा 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है दिल्ली से कौन कर रहा था, तो दिल्ली से करने वाले बहादुर शाह जफर और बख्तर खां थे। अगर पूछेगा 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है कानपुर से कौन कर रहा था, कानपुर से बताइए कौन कर रहा था, तो नाना साहब धोतू पंत जिसे कहा जाता था। उसके बाद तात्या टोपे जिसे रामचंद्र पांडुरंग कहा जाता था। ये नाम आप लोगों को याद रखना है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है कानपुर से कौन कर रहा था। तो अगर आप लोगों से पूछेगा 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो लखनऊ से कौन कर रहा था, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल कर रही थी। और पूछेगा झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। अगर पूछेगा इलाहाबाद से कौन कर रहा था, तो लियाकत अली इलाहाबाद से कर रहे थे। और जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगर पूछेगा बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो खान बहादुर खान, बरेली से खान बहादुर खान। और फैजपुर से पूछेगा तो अहमद उल्लाह, और फतेहपुर से पूछेगा तो अजीमुल्लाह जो है। इतना क्वेश्चन आप लोग 1857 की क्रांति से याद रखिएगा। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। बताइए 1857 का जो विद्रोह था यह किसने कहा था कि यह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। बताइए वीडी सावरकर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, आरसी मजूमदार ने, या फिर दादा भाई नौरोजी ने। तो देखिए 1857 की क्रांति को जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम करने वाले जो थे ये वीडी सावरकर थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडी सावरकर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वीडी सावरकर का एक बुक है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर पूछेगा द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बुक किसका है, तो आप लोग याद रखिएगा कि ये वीडी सावरकर का है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा 1857 की क्रांति को जो है किसके द्वारा जो है राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया था, तो राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाले कौन थे, डिजराइल जो थे ये 1857 की क्रांति को जो है राष्ट्रीय विद्रोह कहे थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि पूर्णतः सिपाही विद्रोह किसने कहा था, कि मतलब 1857 का जो क्रांति था इसे पूर्णतः सिपाही विद्रोह बताने वाले कौन थे, तो सर जॉन लॉरेंस एवं सीले थे। अगर पूछेगा 1857 की क्रांति को जो है किसके द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र बताया गया था, तो जेम्स आउट ट्रम्प और डब्ल्यू टेलर के द्वारा। जेम्स आउट ट्रम्प और डब्ल्यू टेलर जो थे अंग्रेजों के विरुद्ध जो है हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र बताए थे। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा 1857 की क्रांति को जो है किसके द्वारा बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध बताया गया था, तो टी.आर. होम्स के द्वारा। अगर पूछेगा 1857 की क्रांति को जो है किसके द्वारा धर्मांधरों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध बताया गया था, तो L.E.R. रीच के द्वारा बताया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हो सके तो आप लोग इतना बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। देखिए दादा भाई नौरोजी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड अध्यक्ष थे। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। लेकिन अगर बात को इसी तरह से पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, ये दादा भाई नौरोजी थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा।
देखिए दादा भाई नौरोजी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनाए गए थे। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी को कितने बार बनाया गया था। तो इनको जो है 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। एक बार 1886 में बनाया गया था जो कि कलकत्ता में इसका अधिवेशन किए थे। फिर 1893 में बनाया गया था। फिर 1906 में बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए 1893 में जो अधिवेशन हुआ था ये लाहौर में हुआ था और 1906 में जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था कलकत्ता में। और 1906 में जो अधिवेशन हुआ था यहीं पे जो है पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ये भी बात आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, लेखक और उनके कार्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो बताइए कौन सा लेखक जो है किसका रचना किए हैं। बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं, भगत सिंह द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो देखिए द इंडियन स्ट्रगल जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जबकि बाकी दोनों इनकरेक्ट है क्योंकि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का बुक है और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है यह महात्मा गांधी जी का है। तो इसमें से केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस को कितनी बार बनाया गया था। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कितनी बार बनाया गया था। तो देखिए इनको 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। एक बार 1938 से बनाया गया था, एक बार 1939 से बनाया गया था। 1938 वाला जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, हरिपुरा में हुआ था। और 1938 का 39 वाला जो अधिवेशन था ये त्रिपुरा में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष थे। एक बार 1929 में थे, फिर 1936 में थे, फिर 1937 में थे। 1929 वाला जो अधिवेशन हुआ था ये लाहौर में हुआ था और यहीं पे जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। फिर 1936 वाला जो अधिवेशन था ये हुआ था लखनऊ में और 1937 वाला जो अधिवेशन हुआ था ये फैजपुर में हुआ था। 1937 का जो फैजपुर में अधिवेशन हुआ था एक गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है भगत सिंह से, आप लोगों के डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, या किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, यहाँ आप लोग आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी। बताइए इनमें से किसने जो है द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी। बताइए श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी, एम.जी. रनाडे ने की थी, डी.के. कार्वे ने की थी, या फिर आर.जी. भंडाकर ने की थी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना करने वाले कौन थे। तो देखिए द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना करने वाले जो है श्रीमती एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना जो है श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा हुआ था, 1904 ईस्वी में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए श्रीमती एनी बेसेंट जो थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एनी बेसेंट जो थी ये पहली बार भारत कब आई थी। तो 1893 ईस्वी में जो है पहली बार भारत आई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्रिका जो है किसका है तो एनी बेसेंट का है। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्रिका किसका है, एनी बेसेंट का है। और 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा इसमें जो है स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। बताइए राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें सही है। तो देखिए राजा राम मोहन राय जो थे ये नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, ये बात बिल्कुल सही है। और स्वामी दयानंद जो थे ये भारत भारतीयों के लिए नारा दिए थे, ये भी स्टेटमेंट सही है।
और विवेकानंद जो थे विश्व धर्म संसद में भाग लिए थे, ये भी सही है। और ये कब लिए थे? 1893 में लिए थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन थे, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज के संस्थापक जो थे ये राजा राम मोहन राय थे। और जो है किसके सहयोग से जो है इसकी स्थापना की गई थी, तो डेविड हेयर के सहयोग से जो है इसकी स्थापना की गई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ये आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 ईस्वी में। और यह भारत भारतीयों के ये नारा दिए थे। और स्वदेशी और हिंदी का समर्थन करने वाला प्रथम संगठन जो है आर्य समाज को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा स्वदेशी एवं हिंदी का समर्थन करने वाला प्रथम संगठन कौन सा था, तो आर्य समाज था। इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे स्वामी विवेकानंद का नाम आया है। तो स्वामी विवेकानंद जो थे ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। अगर पूछेगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? 1897 ईस्वी में कलकत्ता से इसे किया गया था। कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और देखिए विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे, ये बात आपको पता ही है। और कब लिए थे? 1893 में लिए थे। और यह स्थान कौन सा था, तो अमेरिका का शिकागो शहर था। इसे भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है बताइए किसने लिखी है? बताइए। आरसी दत्त ने लिखा है, दादा भाई नौरोजी ने लिखा है, बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है, लाला लाजपत राय ने लिखा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है ये बुक किसका है? तो देखिए यह बुक जो है दादा भाई नौरोजी का है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया ये बुक किसका है? तो ये दादा भाई नौरोजी का है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया ये बुक किसका है? ये दादा भाई नौरोजी का है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन और पूछता है कि राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबिल किसे कहा जाता है। अगर आप लोगों से पूछेगा कि राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया को कहा जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगर पूछेगा आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी जो थे इन्हीं को आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। अगर पूछेगा बंबई एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। बंबई एसोसिएशन की स्थापना जो है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था 1852 ईस्वी में। अगर पूछेगा धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप लोग याद रखिएगा कि धन निष्कासन का सिद्धांत देने वाले भी कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और ये धन निष्कासन का सिद्धांत कब दिए थे? 2 मई 1867 को दिए थे। लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में दिए थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। जगह याद रखिएगा किसके द्वारा दिया गया था और कब दिया गया था। अब ये क्वेश्चन जो है अच्छे से याद होना चाहिए आप लोगों को कि धन निष्कासन का सिद्धांत जो है किसका है? दादा भाई नौरोजी का है। तो इतना सारा क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। और ये जो है 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी। आप लोगों को हम बता भी चुके हैं ये क्वेश्चन। बताइए रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था ये प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी। बताइए छत्तीसगढ़ से प्रारंभ की गई थी, बिहार से प्रारंभ की गई थी, उत्तर प्रदेश से प्रारंभ की गई थी, या फिर तमिलनाडु से प्रारंभ की गई थी। तो देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था ये तमिलनाडु के 12 महल जिले से प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये तमिलनाडु के 12 महल जिले से प्रारंभ किया गया था। इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितने बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग खुद इसे काउंट कर लीजिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? हम आपको बता भी चुके हैं। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए सरोजिनी नायडू थी, एनी बेसेंट थी, कस्तूरबा गांधी थी, औरा आसफ अली थी, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी यह एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी और यह 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ लेता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजिनी नायडू थी, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में।
अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ पे किया गया था, बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था। ये बात आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे ये W.C. बनर्जी थे, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। थर्ड अध्यक्ष पूछेगा कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। और फोर्थ अध्यक्ष पूछेगा तो जॉर्ज यूरी थे। ये भी बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हो रही थी उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। बताइए, 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। बताइए, वल्लभ भाई पटेल थे, मोतीलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो देखिए 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष जो है बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष थे। एक बार 1929 में थे, फिर 1936 में थे, फिर 1937 में थे। 1936 वाला जो अधिवेशन हुआ था ये लाहौर में हुआ था या फिर लखनऊ में हुआ था। तो 1936 वाला अधिवेशन जो था ये लखनऊ में हुआ था। और 1937 वाला जो अधिवेशन था ये फैजपुर में हुआ था। और फैजपुर वाला अधिवेशन जो था एक गाँव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। देखिए, मोतीलाल नेहरू का जो नाम आया है ये भारतीय राष्ट्रीय, अगर पूछेगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना जो है करने वाले मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। अगर पूछेगा स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो 1 जनवरी 1923 को किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है कब किया गया था, 1 जनवरी 1923 को किया गया था। और स्वराज पार्टी का अध्यक्ष जो है चित्तरंजन दास को बनाया गया था। और स्वराज पार्टी का सचिव जो है ये मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए, स्वराज पार्टी की जब स्थापना हो रही थी उस समय जो है सहयोगी नेता 3 लोग थे जो आपके एग्जाम में पूछ लेता है। एक थे अयंगर, फिर विट्ठल भाई पटेल, फिर NC केलकर। विट्ठल भाई पटेल, अयंगर और NC केलकर जो थे ये स्वराज पार्टी के सहयोगी नेता थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और कराची अधिवेशन कब हुआ था, 1931 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने का नाम दिया था। तो देखिए, जो प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति थी ये किसके द्वारा लाई गई थी, तो पहली बात आप लोग याद रखिएगा कि यह नरमपंथियों के द्वारा लाया गया था। और यह जो है इसे गरम दल के नेताओं ने क्या नाम दिया था, बताइए। इसे वीरता कहा था, भिक्षावृत्ति की राजनीति बताया था, राष्ट्रीय कर्तव्य बताया था, या सर्वनाक कृत्य बताया था। तो देखिए, प्रार्थना याचिका और विरोध की जो पद्धति थी ये नरमपंथियों के द्वारा लाई गई थी। और इसे गरम दल के लोग जो है भिक्षावृत्ति की राजनीति बताते थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे क्या बताया जाता था, भिक्षावृत्ति की राजनीति बताई जाती थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन और पूछता है कि नरमपंथी काल जो है कब से कब तक था और कितने वर्ष तक चला था। और गरमपंथी काल कब से कब तक था और कितने वर्ष तक चला था। उसके बाद गांधी युग आया, तो गांधी युग जो है कितने वर्ष तक चला था और कब से कब तक था। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि नरमपंथी काल पूछे या फिर उदारवादी काल पूछे। ये आया था, स्टार्ट हुआ था 1885 में और चला था 1905 तक। और यह 20 वर्षों तक चला था। ये बात आप लोग याद रखना है। गरमपंथी काल, उग्रपंथी काल जो था ये 12 वर्ष चला था। 1905 से स्टार्ट हुआ था और 1917 तक चला था। और गांधी युग जो था यह 30 वर्ष तक चला था। 1917 में प्रारंभ हुआ था और 1947 तक चला था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुरानी उदारवादी अवशेष सतपुर, जायकर और चिंतामणि टूट गए जिन्होंने गठन किया था। तो बताइए इसमें जो है किसके द्वारा जो है गठन किया गया था,
इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया गया था, भारत सेवक समाज का गठन किया गया था, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशनल फेडरेशन का गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 53वां अधिवेशन हुआ था? तो बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में, या फिर सरदार पटेल की अध्यक्षता में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए 1940 जो था रामगढ़ अधिवेशन, इसके अध्यक्ष जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष थे। एक बार 1923 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और ये दिल्ली में आयोजित हुआ था। और 1940 का जो रामगढ़ का जो था रांची अधिवेशन था, इसमें रामगढ़ कहाँ पे है? रांची में है। और ये 53वां अधिवेशन था और दामोदर नदी के तट पर जो है हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे, तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जो कि 35 वर्ष के में ही इनको अध्यक्ष बना दिया गया था। ये भी बात आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? बताइए 1920 ईस्वी में नागपुर, 1924 ईस्वी का बेलगांव अधिवेशन, 1929 का लाहौर, 1931 का कराची अधिवेशन। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो यह 1929 का लाहौर अधिवेशन था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 1931 का जो कराची अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और 1924 का जो बेलगांव का अधिवेशन था, इसमें जो है पंडित जो है महात्मा गांधी जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? हम कई बार इसे बता चुके हैं कि 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष बताइए कौन बनाए गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, बाल गंगाधर तिलक थे, या फिर जिन्ना थे? तो देखिए 1906 में कलकत्ता का जो कांग्रेस अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष जो थे ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो उपयुक्त में से जो है कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। और यहीं पर जो है पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो है दादा भाई नौरोजी जो थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष थे। एक बार 1886 में बनाए गए थे, फिर 1893 में बनाए गए थे, फिर 1906 में बनाए गए थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, वह थी? बताइए 1890 में ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, वह थी? बताइए कादम्बरी गांगुली थी, सरोजनी नायडू थी, एनी बेसेंट थी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कादम्बरी गांगुली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो ये कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था, ये बताइए कहाँ हुआ था? बताइए कलकत्ता में हुआ था, बंबई में हुआ था, मद्रास में हुआ था, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था, ये बंबई में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है करने वाले कौन थे? WC बनर्जी थे। और यहाँ पे जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था और ये दूसरा अधिवेशन कब हुआ था तो 1886 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था तो तीसरा अधिवेशन जो है ये मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे और बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था तो चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में और इसके अध्यक्ष जो है जॉर्ज यूरे को बनाया गया था और जॉर्ज यूरे जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए चित्तरंजन दास थे, हकीम अजमल खां थे, महात्मा गांधी जी थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए गया अधिवेशन जो हुआ था 1922 में इसके अध्यक्ष बनाए गए थे चित्तरंजन दास और चित्तरंजन दास जो थे ये स्वराज पार्टी के अध्यक्ष भी थे। एक बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था तो 1 जनवरी 1923 को हुआ था जिसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है इसकी स्थापना किए थे। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। देखिए महात्मा गांधी जो थे या इंडियन नेशनल कांग्रेस का केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ये भी बात आप लोगों को याद होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए 1912 में जो पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन बने थे? बताइए आर्यन मुधोलकर बनाए गए थे, एसी मजुमदार बनाए गए थे, मदन मोहन मालवीय बनाए गए थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहली बात आप लोग याद रखिएगा कि पटना में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये हुआ था 1912 में और इसके अध्यक्ष जो थे ये थे आर्यन मुधोलकर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का ही तैयारी करवाया जा रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए बिहार में अभी तक जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं बिहार में आप लोग खास करके बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं टोटल को डेट और किसके द्वारा हुआ है और कहाँ पे बिहार में हुआ है ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाने के ज्यादा संभावना है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। बताइए असहयोग आंदोलन को जो है यह कब निलंबित किया गया था? बताइए 1921 में किया गया था, 1922 में किया गया था, 1923 में किया गया था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए असहयोग आंदोलन को जो निलंबित किया गया था ये किया गया था 1922 में। 5 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को निरस्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था तो 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था और 4-5 फरवरी 1922 तक चला था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि इसे क्यों निरस्त किया गया था तो चौरी चौरा कांड के बाद जो है इसे 1922 में निलंबित कर दिया गया था जिसमें जो है 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला करके मार दिया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए लखनऊ समझौता हुआ था। बताइए लखनऊ समझौता जो है किस सत्र में हुआ था? बताइए 1915 में हुआ था, 1916 में हुआ था, 1917 में हुआ था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए लखनऊ समझौता जो हुआ था ये 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लखनऊ समझौता जो है 1916 में हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र में दोनों दलों के बीच जो है ये हुआ था। इसे भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? बताइए यह जो है स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? बताइए इसमें से किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कहते हुए हंसी उड़ाई थी कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? बताइए लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड मिंटो था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है लॉर्ड डफरिन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लॉर्ड कर्जन से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए लॉर्ड पहली बात आपको पूछा था है कि बंगाल विभाजन जो है किसके द्वारा करवाया गया था?
तो आप लोग याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या करवाया गया था। अगर पूछेगा बंगाल विभाजन की घोषणा जो है कब की गई थी, तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई थी। कहीं कहीं 19 जुलाई 1905 भी आता है, तो 19 या फिर 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। उसके बाद जो है बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था, 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है कि बंगाल विभाजन की जो है ये कब से लागू हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हो गया था। ये भी बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ष और स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था। तो बताइए वह कौन सा वर्ष था और कौन सा स्थान था जहां पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था। बताइए 1934 या फिर 1934 का सन या फिर पटना स्थान, 1920 नागपुर, 1925 कानपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए वह सन था 1920 और वह स्थान था नागपुर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। हम आपको बताया भी है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में जो है डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताइए 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। तो देखिए स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में लिया गया था और जो है इसकी अध्यक्षता जो है करने वाले कौन थे, तो इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दादा भाई नौरोजी जो थे इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इन्हीं को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है और धन निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। यही बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। बताइए रोलेट एक्ट का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य था। बताइए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना था, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना था या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका मेन लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी ने अपनी पहली सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था। बताइए महात्मा गांधी जी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग जो है कहाँ पे किया था। बताइए चंपारण बिहार में किया था, खेड़ा गुजरात में किया था, अहमदाबाद मिल हड़ताल में किया था या फिर रोलेट एक्ट में किया था। तो देखिए गांधी जी जो थे अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग जो है ये चंपारण बिहार में किए थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। बताइए इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। बताइए दादा भाई नौरोजी को मानते थे, एमजी रानाडे को मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे या फिर बाल गंगाधर तिलक को मानते थे या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु जो है किसे मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए चौरी चौरा की घटना जो है यह कब घटित हुई थी। बताइए 5 फरवरी 1922 को, 26 जनवरी 1857 को, 15 अगस्त 1857 को, 25 दिसंबर 1925 को, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए चौरी चौरा का जो घटना घटा था ये 5 फरवरी 1922 को घटा था और बिहार की और यूपी के अधिकारी की वेबसाइट पे जो है 4 फरवरी 1922 है और बिहार की SCRT बुक में जो है 5 फरवरी 1922 है। तो आप लोग बिहार का एग्जाम देंगे तो 5 फरवरी 1922 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बताए भी हैं। बताइए किस घटना के कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? बताइए काकोरी कांड की वजह से, चौरी चौरा कांड की वजह से, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, या फिर मुजफ्फरपुर कांड के विरोध में? तो बताइए किस घटना के कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? तो इसका मेन कारण था चौरी चौरा कांड जो है ऑप्शन नंबर इसका सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा घटना की वजह से जो है गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? बताइए असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? बताइए राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर सी जो है जयप्रकाश नारायण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। बताइए आंध्र प्रदेश था, बिहार था, बॉम्बे था, या फिर गुजरात था, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिएगा स्टेट जो है बिहार था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो बताइए जालियांवाला बाग नरसंहार जो है किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? बताइए स्वदेशी सत्याग्रह के संबंध में, रोलेट सत्याग्रह के संबंध में, बारदोली सत्याग्रह के संबंध में, या फिर वैयक्तिक सत्याग्रह के संबंध में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? देखिए जालियांवाला बाग नरसंहार जो था यह किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो इसका मेन कारण था क्या था कि रोलेट एक्ट के विरोध में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये बात आप लोग याद रखिएगा। रोलेट एक्ट के विरोध में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मेन कारण क्या था? चौरी चौरा कांड था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए रोलेट एक्ट जो था इसे बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता था, ये बात आप लोग याद रखिएगा। रोलेट एक्ट जो था इसे बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बताइए बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1928 में हुआ था, और बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। बारदोली सत्याग्रह जो है कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था, और इसका नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जा रहा था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ब्रिटिश शासन काल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए ब्रिटिश शासन काल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? बताइए रोलेट एक्ट था, 1870 का सिटीजन एक्ट था, हिंदू कोड बिल था, या फिर इल्बर्ट बिल था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो देखिए ब्रिटिश शासन काल में वह रोलेट एक्ट आया जिसके अंतर्गत जो है लोगों को बिना उचित सुनवाई की बंदी बनाने की अनुमति थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा, पूछेगा अगर गांधी इरविन समझौता कब हुआ था तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगर पूछेगा पूना पैक्ट कब हुआ था तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, उसके बाद देखिए टूडीलाट बाबा सोहन सिंह, भाकना और गुरुदीप सिंह जुड़े थे। तो बताइए ये सभी नाम जो है यह किससे जुड़े थे? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से जुड़े थे, नौजवान भारत सभा से जुड़े थे, गदर आंदोलन से जुड़े थे, या फिर अकाली आंदोलन से जुड़े थे, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका संबंध जो है गदर आंदोलन से है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा गदर आंदोलन की स्थापना कब हुआ था तो यह 1913 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? गदर आंदोलन की स्थापना जो है 1913 में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो बताइए वह कौन सा वर्ष था
जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? बताइए सन 1920 में, 1924 में, 1928 में या फिर 1930 में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1924 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 1928 में जो है बारडोली सत्याग्रह हुआ था और 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 1923 से 1928 ईस्वी के आकाल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव था, गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन था, विदेशी घटनाओं का प्रभाव था, भारतीयों की मांग को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 1923 से 1928 ईस्वी के आकाल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारियों की कार्यविधि की पुनरावृत्ति का जो कारण था ये गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन किया जाना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को और असहयोग आंदोलन का स्थगन किया गया था 5 फरवरी 1922 को। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे। बताइए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक जो है कौन थे? बताइए बी आर अम्बेडकर थे, भगत सिंह थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जयप्रकाश नारायण थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक जो थे ये भगत सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। ये बात आप लोग याद रखिए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष थे। एक बार 1938 में थे, फिर 1939 में थे। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे ये आजाद हिंद सरकार की स्थापना किए थे 1943 ईस्वी में। अगर पूछेगा आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में किया गया था। और आजाद हिंद फौज की स्थापना पूछेगा किसके द्वारा किया गया था तो ये रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था 1942 ईस्वी में। अगर पूछेगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 ईस्वी में जो किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए हम आपको बता भी चुके हैं। बताइए इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है यह किसके द्वारा दिया गया था? बताइए इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो का नारा किसने दिया था? बताइए अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मारो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह जो है नारा तीनों किसके द्वारा दिया गया था? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा देने वाले कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। देखिए अनुशीलन समिति थी। बताइए निम्नलिखित में से अनुशीलन समिति क्या थी? बताइए नारी उत्थान के प्रति समर्पित थी, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली थी, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली थी, एक क्रांतिकारी संगठन था, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अनुशीलन समिति जो है निम्नलिखित में से कौन थी? तो देखिए विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली थी। ऑप्शन नंबर नहीं, इसका हो जाएगा एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति जो था क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अनुशीलन समिति की स्थापना हुआ था 1902 ईस्वी में। अगर पूछेगा अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुआ था तो 1902 में हुआ था और ये कलकत्ता में किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया था तो पी मित्रा और सतीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अनुशीलन समिति की जो है स्थापना जो है पी मित्रा और सतीश चंद्र बोस के द्वारा किया था। इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। देखिए बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। बताइए बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? बताइए प्रमथ मित्रा थे, अरविंद घोष थे, प्रफुल्ल चाकी थे या फिर खोदीराम बोस थे। तो बताइए बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो देखिए बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक जो थे ये प्रमथ मित्रा थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रमथ मित्रा जो है बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? बताइए राजगुरु थे, भगत सिंह थे, लाला लाजपत राय थे, ऊधम सिंह थे, उपयुक्त में से एक सही या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो देखिए लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेर ए पंजाब के नाम से कौन जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय के जो है जाने जाते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है 1920 में इनको बनाया गया था और एक कलकत्ता अधिवेशन इसकी अध्यक्षता हुई थी। अगर पूछे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो बताइए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है किसके द्वारा और कब किया गया था और कहाँ किया गया था? तो देखिए एन जोशी के द्वारा जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बंबई में किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? बताइए करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? मदन लाल धिंगरा को, ऊधम सिंह को, भगत सिंह को, मनमथ नाथ को, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो देखिए मदन लाल धिंगरा को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष रूप से काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे? बताइए निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष रूप से काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे? बताइए सुखदेव, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष रूप से काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे? बताइए निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष रूप से काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे? तो देखिए सुखदेव जो है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी ट्रेन कांड जो है ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। काकोरी ट्रेन कांड जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसमें जो है रोशन सिंह थे, अशफाक उल्लाह खां थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे और राजेंद्र लाहिड़ी का भी नाम आता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए सुखदेव जो थे ये लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे, इसमें भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 देखिए 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। बताइए 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? बताइए आचार्य नरेंद्र देव थे, जयप्रकाश नारायण थे, राम वृक्ष बेनीपुरी थे, कर्पूरी ठाकुर थे, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो सचिव थे ये जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जो थे ये जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो गंगा शरण सिन्हा के द्वारा, राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा और रामानंद मिश्रा के द्वारा किया गया था। ये तीनों नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बताइए गदर पार्टी की स्थापना जो है ये कहाँ पर हुई थी? बताइए फ्रांस में हुई थी, जर्मनी में हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना जो है ये कहाँ पे हुआ था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था या फिर कहाँ हुआ था? तो बताइए गदर पार्टी की स्थापना जो है इस संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा गदर पार्टी की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और गदर पार्टी के संस्थापक पूछेगा कौन थे? तो सरदार सोहन सिंह थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए हिंदू मेला किसने संगठित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए हिंदू मेला जो था यह किसने संगठित किया था? बताइए राजनारायण घोष के द्वारा किया गया था, नौ गोपाल मिश्र के द्वारा किया गया था, अरविंद घोष के द्वारा किया गया था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए हिंदू मेला किसने संगठित किया था? तो देखिए हिंदू मेला को संगठित करने वाले कौन थे? राजनारायण बोस थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू मेला जो है यह किसके द्वारा संगठित किया गया था? तो राजनारायण बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं टुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? बताइए गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं टुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था?
बताइए सैन फ्रांसिस्को में किया था, वैंकूवर में किया था, सिंगापुर में किया था, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं टुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में यूएसए के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 है, कामागाटा मारू क्या था? बताइए कामागाटा मारू जो है ये क्या था? एक जहाज था, एक संगठन था, एक आंदोलन था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कामागाटा मारू जो था एक जहाज था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कामागाटा मारू की घटना जो हुआ था यह 1914 ईस्वी में हुआ था। अगर आप लोगों से पूछेगा कामागाटा मारू की घटना कब हुआ था तो 1914 ईस्वी में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर केवल आप लोगों को बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का ही तैयारी करवाया जा रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।